14 वर्ष के पहले वो मुहूर्त नहीं आएगा, क्योंकि राम राजा 14 वर्ष तक नहीं बन पाएंगे। लेकिन बोले अब महाराज से कहें कैसे, ये तो प्रेम में लीन है, विहुबल है, ये उतावले हैं कि हम राम को राजा बनाएं। अब एकदम कहते हैं कि वो मुहूर्त 14 साल बाद आएगा तो उदास हो जाएगा। तो गुरु जी क्या बोले, राजा एक उपाय है, क्या, यदि आज की रात ही राम को जबराज बना दिया जाए। देखिए गुरु जी ने क्या कहा, वशिष्ठ जी ने राजन से कि बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, और सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुबराज। बोले राजन वही समय शुभ हो जाएगा जिस समय आप राम को युवराज बनाएंगे। जिस समय आप राम को युवराज बना दो वही समझो वही सबसे अच्छा मुहूर्त है। लेकिन गुरुजी ने एक ही दोहे में दो शब्दों का प्रयोग किया है एक ही वाक्य को बोलने के लिए। कौन सा, बेग विलंब। बेग क्या मतलब शीघ्र करो, विलंब मत करो, और पीछे विलंब भी कह दिया, बेग विलंब। तो अब ये बताओ एक ही बात बोलने के लिए दो शब्दों को क्यों प्रयोग किया? अरे एक ही शब्द का प्रयोग कर देते। अरे गुरुजी को भी जल्दी है, गुरुजी इसलिए दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। राजन देर मत करो, आज की रात्रि है जिसमें राम का राज्य अभिषेक कर दो, नहीं तो कल होने वाला नहीं है। आज गुरुजी ने तो सब कुछ कह दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि कहा गया है, चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे न भाई। कुछ भी कर लो मिटने वाला नहीं है। गुरु जी ने कहा तुरंत करो। महाराज ने कहा, गुरु जी ने कह दिया है कि जब राम बैठेंगे वही शुभ समय होगा। तो बोले रात्रि में क्या करना, कल सूर्योदय के साथ साथ कर देंगे। जैसे सूर्योदय होगा तो मैं राम को राजा बना दूंगा, युवराज पद दे दूंगा। देखिए आज महाराज ने गलत किया, गुरु जी की बात को मानना चाहिए। गुरु जी ने कहा बेग विलंब मत करो अभी, लेकिन राजा ने बात नहीं मानी, कल पर टाल दिया कि कल करेंगे। सूर्योदय के साथ जब सूर्य भगवान आएंगे तब करेंगे। तो कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं, पूछते सबसे लेकिन करते अपने मन की। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते ऐसे कि बताओ, जैसे किसी को गाड़ी लेनी है ना, 4 व्हीलर, तो इनसे भी पूछेंगे, इनसे भी पूछेंगे, उनसे भी पूछेंगे, सबसे पूछेंगे, लेकिन करेंगे मन। जो लेनी हो वही लेंगे, लेकिन पूछेंगे सबसे। माई बाप ये स्वभाव बहुत गलत है। या तो किसी से पूछो मत, अगर किसी से पूछा है तो उसकी बात को मानो। राजा दशरथ ने वही किया, गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा बेग विलंब, राजा ने शीघ्र करो, विलंब मत करो। लेकिन दशरथ जी ने गुरुजी की बात नहीं मानी, उन्होंने कल पर टाल दिया। अब आप लोग बताओ, कल किसी के जीवन में आया है क्या? महाराज दशरथ के जीवन में भी कल नहीं आया। आप सब जानते हैं कैकेयी मैया ने ना, देखिए कैकेयी मैया ने ना 55 में ही राम जी को वचन दिया था। कैकेयी मैया ने 55 में ही राम जी को वचन दिया था। राम जी ने माँ से वरदान मांगा था, बोले माँ मैं आपसे कुछ मांगूंगा, आप मना तो नहीं करोगे? कैकेयी मैया बोली, राम तुम हमसे प्राण भी मांग लो तो मैं तुम्हें प्राण निकाल करके दे दूंगी। तुम कैसी बातें करते हो? भगवान बोले, मैया मैं जानता हूं कि आप हमें प्राण दे देंगे, लेकिन हमें जो चाहिए ना वो संसार में कोई नहीं दे सकता, केवल मेरी माँ कैकेयी ही मुझे दे सकती है। माँ ने कहा, लाला तू कैसी बातें कर रहा है, तू एक बार मांग कर तो देख, अगर तेरी माँ ना दे तो बता माँ क्या चाहिए? भगवान बोले, माँ मैं चाहता हूँ कि आगे चल के ना जब
पिताश्री हमारा राज्य अभिषेक करने के लिए तत्पर हो, हमारे राजा बनने की घोषणा कर दें, उसी समय ना आप हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लें और भरत के लिए राजगद्दी मांग लें। 14 वर्ष का वनवास। देखो जैसे भगवान ने मांगा, मां कांप गई। मां जानती थी अगर मैंने ये मांगा तो मेरा पुत्र मेरा त्याग कर देगा, मेरा पुत्र जीवन में कभी मुझे मां नहीं कहेगा, मेरे मांग का सिंदूर चला जाएगा। ये मां जानती थी, लेकिन फिर भी मां क्या बोली? बोली लाल मैं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। वो जानती थी लोग हमें अपशब्द कहेंगे, अभागिन कहेंगे, उल्टा कहेंगे, कलंकिनी कहेंगे, लेकिन राम तुम्हारे लिए मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूं। हाँ, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए सुनने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि अगर मेरे त्याग से मेरा पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है तो मैं अपने पुत्र के लिए एक जन्म तो बहुत कम है, मैं अनेक जन्मों को भी समाप्त कर दूंगा। मैं अपने अनेक जन्मों को समाप्त करने के लिए तैयार हूं। अब आप लोग ही बताओ कौन कहेगा वो? हाँ, लेकिन यही होगा। महाराज से 2 वरदान मांग लिए मां। पहले वरदान में अपने पुत्र भरत को राजा बनाना मांगा और दूसरे वरदान में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। देखिए गुरुजी ने ना इशारे में राम जी को सब कुछ बता दिया। कब? जैसे कल का विधान हुआ कि कल राजा बनाए जाएंगे, युवराज राज पर बिठाएंगे, तो महाराज ने कहा गुरुजी तनिक आप राम को नियम बता दो क्या क्या करना है आज रात में। गुरुजी गए राम जी के पास। गुरुजी ने कहा राम जो कुछ करना है आज करना। हाँ बेटा जाओ तुम तैयारी कर लो। यदि आज की रात्रि ठीक से निकल गई, यदि आज की रात्रि ठीक से निकल गई, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं यदि किंतु परंतु लेकिन, अगर ये बात के पीछे लग जाए ना तो समझो सब बेकार है। इसी यदि में सब कुछ छुपा हुआ है। गुरुजी कह रहे हैं यदि आज की रात्रि निकल गई राम, तो गुरुजी ने समझो इशारे में सब कुछ कह दिया। किसी की सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक तारीफ कर कि वो बहुत ईमानदार है, बहुत सज्जन है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन और जैसे ही आपने लेकिन लगा दिया पीछे कि वो है तो बहुत अच्छे आदमी, लेकिन जैसे लेकिन लगाया ना तो जितनी आपने प्रशंसा की सब पानी में चली जाएगी। केवल एक लेकिन से बोले वो है तो बहुत अच्छे आदमी लेकिन कंजूस है, लग गया ना लेकिन। हाँ वो बहुत धनवान है, बहुत अमीर है, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो देने में कंजूसी करते हैं, सब बेकार। तो आज गुरुजी ने कहा यदि राम तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, भूमि शयन करना होगा, नियम बताए दूध का पेय आहार करना होगा। यदि आज की रात्रि बीत गई राम तो कल तुम युवराज बन जाओगे। इसी यदि में सब कुछ छुपा हुआ है। गुरुजी ने इशारे में सब कुछ कह दिया। यहाँ राज्य अभिषेक की तैयारी चल रही थी। भगवान के कहने पर देवताओं ने सरस्वती को प्रेरित किया, सरस्वती को भेजे। सरस्वती ने आकर के मंथुरा की मति को पलट लिया और मंथुरा की मति को पलट करके सरस्वती जी चली गई और मंथुरा ने आकर के मेरी मां कैकेयी को भर दिया, मेरी मां कैकेयी को भर दिया। जब मेरी मां कैकेयी को भर दिया तो मां ने वरदान मांगे, 2 वरदान मांगे। कौन? एक वर में भरत के लिए राज तिलक और दूसरे वरदान में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। और जैसे वनवास मांगा हो, महाराज ने कैकेयी के शब्दों को सुना, महाराज निढाल होकर के जमीन पर गिर पड़े। ऐसा लगता है जैसे किसी ने चंद्रमा के अमृत को निचोड़ लिया।
किसी ने चंद्रमा के अमृत को निचोड़ लिया हो और अमृत विहीन चंद्रमा आज भूमि पर गिर पड़ा हो, ऐसे महाराज प्रतीत हो रहे हैं। महाराज निढाल होकर के भूमि पर गिर पड़े। महाराज बोले कैकेयी, अगर राम वन चला गया तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अगर राम वन चला गया तो मैं मर जाऊंगा। अब ना माँ थोड़ी कठोर हो गई, माँ थोड़ी और कठोर हो गई। माँ बोली महाराज, अगर राम वन चला गया तो आप मरोगे, और यदि राम वन ना गया तो मैं मर जाऊंगा। देखिए माँ और कठोर हो गई। माँ सब कुछ जानती है कि मैं क्या करने जा रही हूँ, लेकिन भगवान का दिया हुआ वचन जो निभाना है। माँ बोली महाराज, होत प्रात मुनि बेश धरि, और जो न राम वन जाहि, ओ मोर मरण राउर अजस, नृप समझिय मन माहि। तो बात, यदि राम बन गया तो आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। ठीक कि कैकेयी ने महाराज को मार दिया, कैकेयी के कारण महाराज मर गए। अगर आप मर गए ना, मुझे कलंक लगेगा, और यदि राम बन ना गया तो मैं मरूंगी, और मैं मरूंगी तो आपको कलंक लगेगा। महाराज मैं कदापि नहीं चाहती कि मेरे पति जैसा धर्मात्मा राजा कलंक जीवन लेकर के अपनी प्रजा के सामने जीवित रहे। मैं कदापि नहीं चाहती कि मेरे जैसा पति है, धर्मात्मा राजा है, वो कलंक का जीवन जिए। मैं नहीं चाहती। अरे आपको तो बाहर रहना है, अगर राम बन गया और आप मर जाएंगे तो मुझे कलंक लगेगा कि कैकेयी के कारण राजा की मृत्यु हुई। कैकेयी ने राम को वन भेज दिया। लोग हमें उल्टा कलंकिनी कहेंगे। महाराज मुझे तो भीतर रहना है, मैं कलंक को सह लूंगी, लेकिन आपको बाहर रहना है, आप कलंक नहीं सह पाएंगे। जब आपसे कोई कहेगा कि महाराज के कारण कैकेयी की मृत्यु हुई, तो आपको तो प्रजा में रहना है, आप कलंक नहीं सह पाएंगे महाराज। इसलिए मैं चाहती हूँ राम बन जाए, मैं कलंक लेने के लिए तैयार हूँ। महाराज समझ गए कि कैकेयी चाहती है मैं मर जाऊं, कैकेयी चाहती है मैं अब जीवित ना रहूं। ये जानती है कि अगर राम वन चले गए तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी। महाराज जान गए कि ये कैकेयी अब हमें चाहती है हम इस धरती पर ना रहें। आज दशरथ जी महाराज सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे सूर्यदेव आप उदय मत होना, हे सूर्यदेव आप उदय मत होना, क्योंकि मैं जानता हूँ जैसे आप उदय होंगे मेरा राम वन चला जाएगा, मेरा राम जंगल में चला जाएगा, मुझे छोड़ करके चला जाएगा। हे सूर्य भगवान आप उदय मत होना, मेरा पुत्र मेरे को छोड़ करके वन चला जाएगा। मेरा पुत्र अगर आप उदय हो गए तो सूर्य वंश का सूर्य अस्त हो जाएगा। हे सूर्य भगवान आप उदय मत होना, आप उदय मत होना, क्योंकि अगर आप उदय हो गए तो मेरा सूर्य हमेशा के लिए मुझे छोड़ करके चला जाएगा। आज महाराज दशरथ बार बार सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, हे सूर्य भगवान आप उदय मत होना, आप उदय मत होना। आज माँ कैकेयी नहीं मानी। महाराज दशरथ ने बहुत समझाया हमको, पर मैया नहीं मानी। प्रजा ने सुमंत को भेजा कि जाओ पता लगाओ, आज जैसे प्रातः काल होगा कि राम का राज्य अभिषेक होना था, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। आज सुमंत जी आए, सुमंत जी ने महाराज को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। सुमंत जी की आंखों से भी आंसू झरझर बहने लगे।
अरे महाराज को क्या हो गया है? माँ कैकेयी भी वहीं बैठी हुई थी। कैकेयी मैया से पूछा। कैकेयी मैया बोली मैं कुछ नहीं जानती, मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि राम को बुला दो, महाराज राम से मिलना चाहते थे। आज सुमंत जी गए, भगवान को सूचना दी और जैसी सूचना दी भगवान पिताजी के पास आए और जैसे पिताजी को देखा, दशरथ जी को देखा, महाराज दशरथ भूमि पर पड़े हुए दुख से ग्रसित हैं। देखिए आज तक राम जी ने ना दुख क्या होता है ये देखा भी नहीं था। अपने कानों से दुख नाम का कोई शब्द भी होता है ये सुना भी नहीं था, लेकिन आज पहली बार राम दुख देख रहे हैं। ये दुख क्या है? पिताजी को देखा, जैसे पहुंचे देखा बेहोश पिताजी, वो माँ की त्योरी है चढ़ी हुई, वो गोया शिकार है पड़ा हुआ और वही शिकार न खड़ी हुई। गोया शिकार है पड़ा हुआ और वही शिकार ने खड़ी हुई। वो अच्छे बेटे ने पहले तो रजनी माता के चरणों की, फिर पास पिताजी के जाके उंगली चूमी उन पाँव की, फिर पास पिताजी के जाके उंगली चूमी उन पाँव की। पिताजी को ऐसी हालत में देखकर राम जी ने कहा, माँ मोई कहो माँ तो तात दुख कारण, माँ मुझे बताओ मेरे पिताजी को दुख किस बात का है? हमारे पिताजी को किस बात का दुख? माँ आपको कहने में विलंब होगा, लेकिन इस राम को दुख दूर करने में विलंब नहीं होगा। मेरे पिताजी को दुख क्यों? कैकेयी मैया ने पूरी बात बता दी कि राम तुम्हारे पिताजी तुम्हें सत्ता देना चाहते थे, लेकिन मैंने तुम्हारे पिताजी से भरत के लिए राजगद्दी और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। जैसी माँ ने कहा 14 वर्ष का वनवास मांग लिया तो राम जी दुखित नहीं हुए, राम जी गदगद हो गए, नाचने लगे कि धन्य है माँ, माँ ने जो हमें वचन दिया था वो माँ ने पूर्ण किया। माँ सब कुछ जानती है कि आगे चल के क्या होगा, लेकिन फिर भी माँ वो करने जा रही है जो कोई भी नहीं कर सकता है। देखिए राम जी जब आए ना तो राम जी ने क्या कहा था कि मोहि का वो मात तात दुख का, माँ मुझसे कहो कि मेरे पिताजी को दुख क्यों है? पहले मात कहा, लेकिन जैसे सुना हो कि मेरी माँ ने वरदान मांग लिए हैं तो क्या कहते हैं? जननी। देखिए माता तो हमारी भारतीय सनातन धर्म संस्कृति में माता तो आप किसी को भी बोल सकते हैं, किसी को भी मैया बोल सकते हैं, लेकिन जननी किसी को नहीं बोल सकते। जननी तो वो होती है जो जन्म देती है। तो राम जी की जननी कौन है? कौशल्या मैया। लेकिन जैसे राम ने सुना कि माँ कैकेयी ने मेरे लिए वनवास मांगा तो वही राम जी जो माता कहे थे अब कैकेयी जी को जननी कहने लगे। क्या कहते हैं? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, तनय मात पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। क्या कहते हैं? जननी। राम जी कहते हैं सुन जननी, माँ सुन, क्या वो पुत्र बड़ा भागी है? कौन? जो अपने माता पिता के चरण में नहीं अपितु अपने माता पिता के वचनों में श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, वह बेटा बड़ा भागी है। देखिए चरणों में तो प्रेम सब कर सकते हैं, बड़ा सरल है,
कैसे? सुबह उठो और जागती माता पिता के पैर छुओ और सोने जाओ तो सोते समय पैर छू लो। तो चरणों में तो कोई भी प्रेम कर सकता है, लेकिन वचनों में प्रेम करना बड़ा कठिन है। क्यों? वचन में प्रेम करोगे ना, अगर माता पिता एक बार कुछ कह दे तो उसको फिर मानना पड़ेगा। यही वचन में प्रेम करना है। राम जी बोले, माँ वो बेटा बड़ा भागी है जो अपने माता और पिता के वचनों से प्रेम करता है। वो बेटा बड़ा भागी है जो अपने आचरण से माता पिता को संतुष्ट करता है। वो बेटा माँ, ऐसा बेटा संसार में होना दुर्लभ है। ऐसा बेटा नहीं हो सकता संसार में। लेकिन माँ मैं धन्य हूँ, आज मैं अपनी माँ के वचनों को अवश्य पूर्ण करूँगा। आज मुझसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं, आज मुझसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। माँ इतनी सी बात पर महाराज को इतना कष्ट, क्या राम से कोई अपराध हो गया है? अनजाने में कोई राम से अपराध हो गया है। माँ कैकेयी बोली, राम तुम में तो अपराध करने की क्षमता है ही नहीं। तुम अपराध कभी नहीं कर सकते, क्योंकि सबके अंदर अलग अलग गुण होते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर अपराध करने का गुण यही नहीं। हमारा राम जीवन में भी अपराध नहीं कर सकता। बोले, माँ तुम्हें ऐसा क्या करो जिससे मेरे पिताजी दुख से छूट जाए? माँ बोली, राम अब सुनो क्या करना है। तुम वो करो जिससे तुम्हारे पिता के वचनों का सम्मान बना रहे। तुम वो करो। राम जी समझ गए माँ क्या कहना चाहती है। वचनों का पालन मतलब वनवास चले जाओ। आज भगवान दशरथ जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया, लौट गए। जैसे चरणों में प्रणाम किया, दशरथ जी ने भगवान को हृदय से लगा दिया। देखिए, सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा पुत्र हमारी आज्ञा का पालन करे, हमें ऐसा पुत्र हो जाए जो हमारी बात को मानता रहे। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। दशरथ जी महाराज भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भोले बाबा कोई ऐसा उपाय करो कि राम हमारी आज्ञा का पालन ना करे। अब बताओ, ऐसा कोई पिता होगा जो भगवान से कहेगा मेरा पुत्र मेरी बात ना माने? लेकिन दशरथ जी महाराज भोले बाबा से कह रहे हैं, हे बाबा मेरा पुत्र मेरी आज्ञा का अनादर कर दे, मेरी आज्ञा का पालन ना कर। आज भोले बाबा से महाराज प्रार्थना करते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक लिखा है कि जब राम जी दशरथ जी से मिलने आए ना, दशरथ जी महाराज बोले, राम अपने पिता को तुम बंदी बना करके जेल में डाल दो और तुम स्वयं राजा बन जाओ। देखो प्रेम, देखो दशरथ जी महाराज कितना प्रेम करते हैं, अपना वचन भी नहीं तोड़ सकते, कैकेयी को दे दिया। देखिए महाराज दशरथ ने एक भी बार राम से नहीं कहा कि तुम बन जाओ, नहीं कहा। जब वो जान गए कि हमने कैकेयी को वचन दिया है, तो अब वो मना भी नहीं कर पाए कि अब वचन नहीं देंगे। कैकेयी ने वरदान मांगा और कहा गया है मौनम स्वीकार लक्षणम। महाराज दशरथ मौन हो गए। कैकेयी समझ गई कि महाराज अब कुछ नहीं बोल पाएंगे। क्यों? कहा गया है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज वाल्मीकि रामायण में लिखा है, महाराज कहते हैं राम तुम हमें उठा करके जेल में डाल दो, स्वयं राजा बन जाओ। भगवान ने मना किया। दशरथ जी ने ये भी बताया, राम ये पहली बार नहीं होगा। कई राजा ऐसे हुए जिन्होंने अपने पिता को जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन गए। अरे मेरे कारण मेरा पुत्र बन जाए, इससे तो अच्छा है कि हम जीवन भर जेल में रहने के लिए तैयार हैं। आज दशरथ जी ने भगवान को गले से लगाया। भगवान ने महाराज को प्रणाम किया, मैया को प्रणाम किया, वापस अपनी कौशल्या मैया के पास आए। जैसी मैया के पास आई, माँ ने देखा, अरे मेरा राम आया है, मेरा राम आया है। अरे लाला तुमने अभी तक नहाया नहीं? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मीठा पालो। और तुम पिताजी के पास नहीं गए, पिताजी तुम्हारी राह देख रहे होंगे। हाँ चलो मीठा पालो, फिर पिताजी से मिल लेना। भगवान ने ना
भगवान धर्म को जानने वाले हैं। भगवान ने माँ को बीच में ही शांत कर दिया। भगवान माँ की गोदी में बैठे थे। भगवान बोले माँ, पिताजी ने ना रात भर में धर्म का विचार कर। राम जी कहते हैं माँ, पिताजी ने रात्रि में धर्म का विचार कर लिया। देखो ये है संस्कार। और इसी जगह पर हम लोग होते और हमारे पिताजी हमसे कहते थे कि ये कर लो, जाओ हम तुम्हें 2 लड़के होते और 2 में कह देते कि हम एक को 15 बीघा जमीन होती, बोले हम एक को देंगे दूसरे को नहीं देंगे। फिर देखो दूसरा क्या क्या कहता पिताजी की बात। हाँ, अरे हमें तो लगता है शब्द भी कम पड़ जाएंगे इतना कहता, लेकिन राम जी ने क्या कहा, माँ पिताजी ने रात्रि में धर्म का विचार कर लिया। माँ बोली मैं कुछ समझी नहीं, कैसा धर्म का विचार कर लिया? भगवान बोले माँ, पिताजी ने विचार कर लिया, मैं बड़ा बेटा हूँ ना, बड़ा, तू मुझे बड़ा राजा बनाया। बड़ा राजा बोले हाँ, पिता दीन मोहि कानन राजू। जंगल बड़ा होता है, जंगल, तो पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। और भरत छोटा है तो उसे छोटा राजा बनाया है, उसे अयोध्या का राजा बना दिया। बोले मतलब, बोले माँ जंगल में भी अत्याचार बढ़ चुके हैं वहाँ, तो पिताजी ने हमें जंगल का राजा बनाया और कहा जाओ तुम जंगल की व्यवस्था संभालो। और भरत छोटा है तो उसे अयोध्या का राजा बनाया है। भगवान स्पष्ट नहीं बोले, वहीं पर सुमंत का पुत्र खड़ा था, उसने कौशल्या मैया को पूरी कथा सुना। जैसे ही कौशल्या मैया ने सुना हो तो माँ का हृदय छलनी हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने माँ के हृदय में बाण मार दिया। लेकिन फिर भी देखो माँ कुछ नहीं बोली। माँ ने क्या कहा, बेटा पिता की आज्ञा पुत्र के लिए सर्वोपरि है। बेटे का धर्म है कि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, लेकिन पिताजी ने अगर तुम्हें वन की आज्ञा दी है तो मैं तुम्हें मना करता हूँ, राम वन मत जाओ। अगर तुमसे पिताजी ने कहा है वन चले जाओ तो मैं तुमसे कहती हूँ राम वन मत जाओ। लेकिन राम पिताजी के साथ साथ तुम्हारी कैकेयी मैया ने भी तुमसे कहा है वन जाओ। अगर तुम्हारी कैकेयी मैया ने तुमसे कह दिया है वन जाओ तो राम ये माँ तुमसे कहती है तुम अयोध्या में रुकना भी मत, तुम वन चले जाओ। अगर कैकेयी मैया ने कहा है वन जाओ तो जब तुम वन में पहुंच जाओगे तो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कैकेयी मैया का आदेश है। देखो ये है कौशल्या मैया। एक ही बार ये नहीं कहा कि वो सौतेली माँ है। आज अगर होता ना तो लोग क्या क्या कहते हैं कि कौशल्या मैया कहती है अगर कैकेयी माँ ने कहा है तो तुम वन अवश्य जाओ। यहाँ कौशल्या मैया राम जी वार्तालाप कर ही रहे थे ना, इतने में सीता मैया, जैसी सीता मैया आई प्रणाम करके बैठे। जानते हैं जीवन में सबसे कठिन समय कब रहता है? जब अपने मन की बात किसी को ना बता पाओ, वही जीवन का सबसे कठिन समय होता है। माता सीता बैठी है नीचे, कुछ बोल नहीं रही, नीचे गर्दन कर ली और पृथ्वी को ऐसे पैर के अंगूठे से कुरेदने लगी, अपने पैर के अंगूठे से। क्यों? क्योंकि पृथ्वी इनकी मैया है। जब बेटी को कोई कष्ट होता है तो बेटी पता किससे कहती है? अपनी माँ से। ये जो माँ होती है ना, ये माँ होती है। जब भी बेटी को कोई कष्ट होता है बेटी अपने पिता से नहीं कहती है, किसी से नहीं कहती है, बेटी अपनी माँ से कहती है। तो आज जानकी मैया भी अपनी माँ से कह रही है, मानो अपने पैर के अंगूठे से कोरेद करके अपनी माँ को अपनी व्यथा सुना रही है। माँ आज हमारे प्रभु बन जा रहे हैं, मेरा भी जाना तय है, मेरा भी जाना तय है। लेकिन माँ अब ये नहीं बता सकती कि जाएगा कौन। अगर प्रभु हमें ले जाएंगे तो हम चले जाएंगे, और अगर प्रभु ने हमें यहाँ छोड़ दिया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। अगर प्रभु हमें लेकर के ना गए तो हमारे प्राण प्रभु के साथ जाएंगे, और अगर हमें लेकर के चले गए तो हम प्रभु के साथ जाएंगे।
जाना तय है लेकिन ये नहीं पता कि कौन जाएगा। आज अपने पैर के नाखून से पृथ्वी को कोरेद करके अपनी माँ को माता जानकी अपनी व्यथा सुना रही है। यहाँ माँ अपनी मैया को व्यथा सुना रही है। तब तक ना मैया जो पैर में पायल पहने थे उसमें घुंघरू लगे हुए थे बजने वाले। तो माँ जब पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कोरेद रही थी तो वो बजने लगी, मानो वो बज करके चीख चीख करके भगवान से कह रहे हो, प्रभु आप जानकी मैया को अपने साथ ले जाओ, अपने साथ ले जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने साथ मैया को नहीं ले गए तो हम ये जानते हैं आप चले गए, माँ अकेली रह गई, तुम अपना श्रृंगार उतार देंगे और माँ ने श्रृंगार उतारा तो माँ हमारा भी त्याग कर देंगे, हमें कभी अपने पैरों में नहीं पहनेंगे। इसलिए प्रभु हम आपसे बार बार विनती करते हैं कि हमारे साथ अन्याय मत करो, हमें हमारी मैया से दूर मत करो, इन्हें आप अपने साथ ले जाओ। आज गुरु भी भगवान को जोर जोर से चिल्ला करके कह रहे हैं। यहाँ माँ कौशल्या बोली प्रभु से, राम ये जो सीता है ना, ये वो सीता है जिसको मैंने कभी दिया की बाती तारने तक को नहीं कहा। जब ये रास्ते में चलती है तो लोग फूल बिछाना प्रारंभ कर देते हैं, ये फूल सी है और ये भी आपके साथ बन जाना चाहती है। सीता भी आपके साथ बन जाना चाहती है। जैसे माँ कौशल्या ने कहा कि क्या है सीता से मैं क्या कह दूं, प्रभु ने आज माँ सीता को वन का भयानक रूप दिखाया। बोले सीता वो भयानक जंगल होगा वहाँ पर और कंकड़ी मार होंगे, रास्ते में झाड़ियाँ होंगी और कांटे भी होंगे। सीता तुम वन के लायक नहीं, तुम यहीं रहो, तुम जनकपुर की राजकुमारी हो, तुम फूल सी हो, तुम वन के लायक नहीं हो। जैसे माँ सीता से प्रभु ने कहा वन के लायक नहीं हो, अभी तक तो माँ सीता शांत बैठी थी, लेकिन जैसे प्रभु ने कहा कि तुम लायक नहीं हो तो माँ ने अपनी नजरों को ऊपर उठाया। बोले प्रभु अगर ये सीता वन के लायक नहीं है तो क्या आप वन के लायक हो? आप वन के लायक हो? बोले प्रभु आप वन में रहो और आपकी सीता यहाँ महल में बैठ करके भोग विलास करे, ये कहाँ का न्याय है प्रभु? कहाँ का न्याय है? अगर हम बन के लायक नहीं हैं तो आप भी बन के लायक नहीं हो, अगर आप बन के लायक हैं तो प्रभु हम भी बन के लायक हैं। अगर आप हमें नहीं ले गए, अयोध्या में छोड़ दिया प्रभु, तो ये समझो केवल हमारा शरीर यहाँ रहेगा, प्राण चले जाएंगे। देखिए भाई बहन माई बाप हित मीत नीत जो भी सगे संबंधी हैं, जो भी हैं, सब हो जीवन में, लेकिन अगर पति ना होना तो ये समझो जैसे प्राण के बगैर शरीर होता है। घर में सास हो, ससुर हो, भाई हो, बहन हो, माई बाप हो, सब लोग हो, अगर पति घर में ना हो तो ऐसे मानो जैसे बिना प्राण का शरीर पड़ा। जैसे बिना जल का नदी का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर नदी में जल न हो तो नदी का होना ना होना बेकार है। उसी प्रकार घर में अगर पति ना हो तो पति के बिना पत्नी का भी होना बेकार है प्रभु, बेकार है। मैं आपके साथ वन में रहूंगी तो आपके साथ रहने से लगेगा कि महल में बैठी हूँ और आपके बिना इस महल में भी रहूंगी तो आपके बिना प्रभु ये महल ही हमें कांटों के समान चुभने लगेगा। इसलिए प्रभु हमें भी साथ ले जाइए कि सीता आपके बगैर नहीं रह सकती। देखिए ये है भारत की नारी, ये है भारत की नारी। माता सीता से कुछ सीखो, क्योंकि ये जो कथा हो रही है, कथा क्यों होती है? क्योंकि कथा से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। इनसे कुछ सीखो माता सीता से। अभी विवाह होकर के आया, कुछ समय बीता और पति जंगल जा रहा है, और आजकल ना अगर पति गरीब हो जाए तो पत्नी छोड़ करके चली जाएगी, तलाक मांगने लगेगी पति से, वो तुम किसी काम के नहीं, निकम्मे हो, हाँ किसी लायक नहीं हो, नालायक हो।
छोड़ दो हमें, तो कागजी कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे आप। ये है आज की संस्कृति। अरे नहीं, आजकल का तो परिवेश इतना भ्रष्ट हो चुका है। हमने देखा है कि कुछ बहनें चाहती हैं हमारा सम्मान हो, हमारा सम्मान हो। देखिए हम ये सबके लिए नहीं कह रहे, हम ये सबके लिए नहीं कह रहे, कोई अपने ऊपर ले ले, क्योंकि ये कथा है। कभी कथा सास के ऊपर होती है, सास को सुधारने के लिए, तो कभी ससुर को सुधारने के लिए। तो जो कथा सास को सुननी चाहिए वो ससुर सुन ले, और जो ससुर को सुननी चाहिए वो सास सुन ले, तो ये समझो घर में झगड़ा हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं कथा सबको सुननी चाहिए। आज कुछ बहनों के ऊपर बोलना चाहते हैं। आज का परिवेश इतना बदल गया है, कितना आजकल का तो पहनावा भी बदल गया है। छोटे छोटे कपड़े पहन के निकलते हैं, और क्या चाहते हैं लोग हमारा सम्मान करें। पर्दे की चीज को पर्दे पर दिखाकर स्टार हो गए। अब फिल्में देखो आजकल की, फिल्में देखो, कपड़े को पहनावा देखो, और वो लोग क्या समझते हैं स्टार। पर्दे की चीज को पर्दे पर दिखाकर स्टार हो गए। जो छुपाने लायक था वो दिखा दिया, पर्दे पर खड़े होकर के दिखा दिया। जो पर्दे की चीज है आप उसको पर्दे पर दिखा रहे हैं। पर्दे की चीज को पर्दे पर दिखाकर स्टार हो गई, मगर भारतीय संस्कृति उसी वक्त तार तार हो गई। भारतीय संस्कृति उसी वक्त तार तार हो गई। अरे क्या दिखाना चाहते हैं लोग? तुम्हें देखें, तुम्हें देख करके लोग तालियां बजाएं, तुम्हें प्रदर्शन की वस्तु समझें। अरे आप लोग अपना ऐसा चरित्र बनाइए कि जिस मार्ग से आप निकल जाए ना, तो लोग आपको देख करके अपना सर नीचे झुका लें, आपको प्रणाम करने का मन करने लगे। अरे सीता, सती और वो तो छोड़ो, बहुत पुराने हैं, झांसी की रानी, झलकारी बाई, इनका लोग ऐसे सम्मान नहीं करते, क्योंकि इन्होंने अपने चरित्र को ऐसा बनाया था कि लोग सम्मान करने के लिए मजबूर हो गए। आप भी अपना चरित्र ऐसा बनाइए कि जिस मार्ग से आप निकल जाओ तो आपके सम्मान में लोगों की नजरें नीचे झुक जाए। इसलिए अपने पहनावे पर, अपने चरित्र पर हर पर नियंत्रण रखो। कहा गया है कि ए पथ बहनों भूल न जाना, झूठे हास विलासों में करना ऐसा काम कि जिससे नाम रहे इतिहासों में। दुनिया तुमको याद करेगी, थी ऐसी भारत नारी, बहनों तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। माँ सीता को देखो, आज प्रभु जा रहे हैं तो चाहती तो वो भी भोग विलास कर सकती थी अयोध्या में, लेकिन नहीं किया। कृष्णों की झड़ी लगा दी, माता जी के कृष्णों के उत्तर भगवान नहीं दे पाए, तो भगवान ने कह दिया ठीक है सीते, तुम भी हमारे साथ चल। यहाँ भगवान ने माँ जानकी से कहा, इतने में ही लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी आ गए, चुपचाप बैठ गए। और देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं प्रभु इस दास को अपने को आप यहीं छोड़ जाएंगे क्या? इस दास को आप यहीं छोड़ जाएंगे, अपने साथ नहीं ले जाएंगे? अपने साथ? भगवान बोले लक्ष्मण तुम हमारे साथ मत चलो। क्यों? क्योंकि इस समय भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है और पिताजी भी अस्वस्थ हो गए, तो प्रजा की सारी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? प्रजा का भार तुम्हारे ऊपर रहेगा, इसलिए तुम यहाँ रह करके प्रजा की देखभाल करो, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है देखने वाला। लक्ष्मण जी बोले भैया आप तो वो कर रहे हैं जैसे किसी मान सरोवर के हंस के ऊपर मंदराचल रख दिया जाए। आप तो हमारे ऊपर मंदराचल रखने जा रहे हैं, हम तो मान सरोवर के हंस के जैसे हैं, हम इतना भार नहीं उठा पाएंगे। और आप कह रहे हो पिताजी की जिम्मेदारी, माता जी की जिम्मेदारी। मैं नहीं जानता कि माँ कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, मेरा कोई नहीं है। मोरे सबई एक तुम स्वामी, मेरे तो सब कुछ आप हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं
मम देव देव मोरे सबई एक तुम स्वामी, मेरे तो केवल आप ही सब कुछ है। हाँ, मेरे सखा भी आप, मेरे माई आप, मेरे बाप आप, मेरे सखा आप, मेरे बंधु आप, हित मीत